हाथ जहिया से चल गईली हर छोड़ी के हम के जहिया से चल गईली हर छोड़ी के हम के जिंदगी भरिल सुनसान हो जाए चंदा ले अब खबरिया। लेकिन हमें विज़न जो जनसुराज का आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो है, जो बिहार को बदहाली से निकालने का, जो आज भी बिहार बहुत निचले स्तर पे शिक्षा के मामले में भी सबसे नीचे है और आज से 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो इस स्थिति से निकालने के लिए बिहार को प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो लगता है प्रशांत किशोर जी राजनीति में आए तो पूरी विचारधारा चेंज कर दी है। जो जातिगत समीकरण था विकास और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, कठिन कर दिए। वोट तो देखिए अभी पढ़ना है, 2025 का विधानसभा चुनाव अभी होना है और हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे वादों में है कि हम भाई उसको 2000 रुपये करेंगे। फर्क तो पड़ा है, ज़्यादा भविष्य की योजना। अभी क्या बुलाएं आपको? आप गायक रितेश पांडे या नेता रितेश पांडे? आप कुछ भी बुलाइए, मैं तो अब निकल चुका हूँ बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए। आपको जिस प्रकार से बुलाना है, संबोधित करना है, करिए। आज के ठीक 11 साल पहले एक आवाज़ गूंजती थी। एक सपना था, एक लड़का था जिसके गीतों से जनता झूम उठती थी। एक समय वो था जब वो लड़का जनता को झूमने पे मजबूर किया। एक समय आज वो है जो लड़का राजनीति में उतरा तो जनता वोट देने पे मजबूर होगी। अब वो लड़का कौन है, ये प्रश्न आपके भी मन में होगा और कुछ लोग तो कंफर्म भी हो गए होंगे जो बहुत पहले से जान रहे हैं, बहुत पहले से देख रहे हैं, बहुत पहले से इनको सुन रहे हैं। वो लड़का हमारे बगल बैठा है। जनसुराज पार्टी अभी अभी नया ज्वाइन भी किए हैं, राजनीति में कदम रखे हैं और लगभग 1 दशक से ज़्यादा से ये गायक रहे हैं और बहुत ही हिट सॉन्ग निकाले हैं जो कि पूरे देश या दुनिया में प्रचलित है, लोग जानते हैं। ये है रितेश पांडे। बहुत बहुत स्वागत है सर नव भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, गायक हैं तो सब चाहते हैं कि आते ही वो थोड़ा सा गुनगुनाए कि जो आपकी सिंगर की दुनिया है वो बोलेगी ना कि जहिया से चाल गईला छोड़ी के हमका। नहीं, हम छोड़े थोड़ी हैं, माँ सरस्वती की कृपा है। गाते हैं तो कहीं भी गा सकते हैं, कहीं भी गा सकते हैं। गाना कोई तो कैसे छोड़ सकता है। अब बहुत हिट हुआ था ये गाना, आपको बहुत हिट हुआ था। जी। तो थोड़ा सा एक लाइन, ये जाए चंदा। हाँ, कोई दूसरा जाए चंदा। हाथ जहिया से चल गईली हर छोड़ी के हम के जहिया से चल गईली हर छोड़ी के हम के जिंदगी भरिल सुनसान हो जाए चंदा ले अब खबरिया। जाए चंदा ले अब खबरिया। कैसन बारी मोर जान हो ए चंदा, कैसन बारी मोर जान हो। बहुत ही मधुर वाणी भैया, क्या बताएं। आप वास्तव में माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। धन्यवाद। और सवाल हमारा अब चालू होता है। सवाल पहला है कि आपको नहीं लगता कि आप राजनीति में जिस तरीके से बहुत जल्दी पार्टी का गठन हुआ, उस तरीके से बहुत जल्दी रितेश पांडे कदम रखती है? देखिए,
जो फैसला होता है ना, सही फैसला सही समय पे लेना आवश्यक होता है। अगर आप सही फैसला गलत समय पे ले लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरा कुछ सोच दूसरा है। मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमा के प्रॉपर्टी अर्जित करके और एक न एक दिन मर नहीं जाना है। हमें कुछ समाज के लिए करके मरना है। मरना तो सबको है एक न एक दिन। और मेरा सोच यही था कि भाई मैं कुछ समाज के लिए करूं, इसलिए इस रास्ते पे चला हूं। और यही है बस। और जहाँ तक रही नई पार्टी की बात, तो सारी पार्टियां एक ना एक दिन पहले दिन तो नहीं होती ही हैं। लेकिन हमें विज़न जो जनसुराज का, आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो है, जो बिहार को बदहाली से निकालने का, जो आज भी बिहार बहुत निचले स्तर पे है, शिक्षा के मामले में भी सबसे नीचे है, और आज भी, आज से 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो इस स्थिति से निकालने के लिए बिहार को प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जनसुराज ज्वाइन करना आपको ज़रूरी लगा या मजबूरी लगा? क्योंकि भाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू तमाम पार्टियां हैं, घटक दल हैं, रीजनल पार्टी हैं, नेशनल पार्टी आपके बिहार में है, और रितेश पांडे को कौन नहीं जानता। तो ये आप डिसाइड करें ज़रूरी है कि मजबूरी है। मुझे तो ज़रूरी लगा। ठीक है, प्रशांत किशोर जी से आप कब मिले पहली बार? मैं तो 2022 में मिला था पहली बार। तो तभी बातचीत हो गई थी? बातचीत क्या, ऐसी कोई बातचीत नहीं, हम बस मिले थे। बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है उनका, और पहली बार में ही देख के लगा कि भाई ये कुछ करेंगे, ये बिहार के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है प्रशांत किशोर जी राजनीति में आए तो पूरी विचारधारा चेंज कर दी है? जो जातिगत समीकरण था, जो जाति पे वोट पड़ता था, वो विकास और डेवलपमेंट, विकास और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, कठिन कर दिए। वोट तो देखिए अभी पड़ना है, 2025 का विधानसभा चुनाव अभी होना है, और मुद्दे तो बदल ही गए हैं। जो लोग आके जाति की बात करते थे, ये बोलते थे कि हाँ हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं तुमको, जाति और धर्म की बात ही होती थी। अब पलायन पे बात हो रही है, अब इस गरीबी से निकालने की बात हो रही है, अब शिक्षा पे बात हो रही है। और जो जो 60 साल से ज़्यादा के महिला पुरुष हैं, उनको 400 रुपया मिलता था पिछले कई वर्षों से, समझिए 20 वर्षों से। वो उसके आने के बाद, हम लोगों के आने के बाद, हम लोगों ने जब प्रमुखता से मुद्दे को उठाया कि 400 रुपये तो भीख के जैसा लग रहा है, तो सरकार को 1100 रुपये करना पड़ा। और हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे वादों में है कि हम भाई उसको 2000 रुपये करेंगे। फ़र्क तो पड़ा है। आपको लगता है जनता को फ्री देना चाहिए कुछ? देखिए, जो उसकी हकदार है ज़रूर उसको मिलना चाहिए। जैसे जो 2000 रुपया मिलेगा लोगों जिनके लिए 2000 रुपये बहुत बड़ी बात है, उनको मिलना चाहिए। ज़रूरतमंद के पास पहुंचना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए, पहुंचना चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आपको क्यों मिलना चाहिए भैया? मैं समझ। आप क्या करेंगे 2000 रुपये हर महीना लेके? भाई हमारा खर्चा अगर 1 लाख रुपया महीना है, हम 2000 में क्या होगा हमारा? वही बात है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो ज़रूरतमंद है उसे मिलना चाहिए। आप जब सपना लेके आप सिंगिंग लाइन में उतरे, आपके मन में था कि एक दिन नेता बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ, हम बहुत ज़्यादा भविष्य की योजना। अभी क्या बुलाएं आपको? आप गायक रितेश पांडे या नेता रितेश पांडे? आप कुछ भी बुलाइए। मैं तो अब निकल चुका हूँ बिहार को इस बदहाली से निकालने के लिए। आपको जिस प्रकार से बुलाना है, संबोधित करना है, करिए, यही है। मनोज तिवारी के पास आप नहीं गए थे? नहीं गए थे, हमारी मुलाकात तो अक्सर होती रहती। बोले नहीं बीजेपी में आ जाइए? वो दूसरी बात है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो आपका संविधान ये अधिकार देता है कि आप किसी भी दल को चुन सकते हैं। तो आप बड़े भैया मानते हैं उनको। रवि किशन जी बीजेपी में है, मनोज तिवारी जी बीजेपी में है। बिल्कुल 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 है, वो तो बड़े भाई हमारे हैं। हमारे आज तो संविधान आज़ाद दे रहा है रितेश भैया। मनोज तिवारी और रवि किशन तो परिवार के लोग समझिए हो गए। परिवार के लोग हैं, लेकिन आप कभी कभार देखेंगे कि पति पत्नी से ज़्यादा करीबी तो कोई रिश्ता होता नहीं है।
माँ बाप से के बाद तो पति पत्नी का ही रिश्ता है। तो कभी कभी देखेंगे कि आप पत्नी दूसरे पार्टी में रहती है और पति दूसरे पार्टी में रहता है। हमारा तो भोजपुरी परिवार का संबंध रहा है। हाँ, संबंध जिस प्रकार से रहा है उस प्रकार से आजीवन रहेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा कठिन सवाल है आपसे। आपको सबसे पहले गायक या हीरो कौन कहा था? आप हीरो भी हैं, आप गायक भी हैं, कौन बोला था हीरो सबसे पहले? ना भी अभिनेता कौन बोला था? आपको याद नहीं है कि कौन सबसे पहले बोला? घर वाले बोले थे या जनता नहीं, बोले थे? हाँ, लोगों ने ही बोला है। घर वाले तो जब गायकी के लिए हम प्रयास कर रहे थे तो बहुत परेशान हो रहे थे कि भाई इसका करियर ख़त्म हो जाएगा। तो पहले तो जनता ही बोली थी। ठीक है, नेता कोई बोला पहले? क्या नेताजी बोले कोई? कहने को क्या है, अब तो धीरे धीरे सब लोग बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। आपकी अभी मूलतः जो पहचान है वो आपको क्या अच्छा लगता है कि आपको नेता रितेश पांडे बुलाया जाए या फिर हीरो रितेश पांडे? देखिए, हमको क्या बुलाया जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि जिस उद्देश्य से हम राजनीति में आए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा है। हम देखिए समाज सेवा का कार्य करना चाहते हैं, जन सेवा का कार्य करना चाहते हैं। पहले भी जब हम गायक और अभिनेता के कार्य में सक्रिय रूप से थे, अभी भी हमारा, मैं पहले ही बोला कि भाई गायकी हमारी छूटेगी नहीं। हम गाना है तो हम ऐसे स्टूडियो में सुनाते थे, अब अपनी जनता को सुनाएंगे। कभी कभार अच्छे गाने, हिंदी गाने, भजन, जो भजन होते हैं, जो भोजपुरी गाने होते हैं, जो लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ये तो वो आएंगे ही जैसे हमें समय मिलेगा। और जनसेवा के बाद जब समय मिलेगा तभी ये होगा, पहले नहीं। पहला मेरा मुख्य धर्म जनसेवा। तो पहले भी जब हम सक्रिय रूप से कार्यरत थे गायन और अभिनय के क्षेत्र में, तो भी हम जब कोविड आया था तो हम लोगों ने ऐसे ही, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में घर में बैठ गए थे, तो हम लोगों ने एक ऐसे ही ट्रस्ट बनाया, माँ विंध्यवासिनी सेवा ट्रस्ट। और जो ज़रूरतमंद, जैसे हम लोगों के दिमाग में आया कि भाई कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, तो एक हेल्पलाइन हम लोगों ने सोशल मीडिया पे जारी किया। और जो जो लोग उस पर फ़ोन किए कि भाई उन्हें आवश्यकता है, उनके डायरेक्ट अकाउंट में हम लोगों ने 500 रुपये कि भाई कुछ खरीद ले, खरीद के खा ले, हम लोगों ने डाला। तो सेवा का भाव तो शुरू से रहा है। अब ये चाहते हैं कि अब जब सेवा ही कर्म हो जाए, हमारा यही एक काम ही रहे, तो इसको यही एक प्रायोरिटी पे रहे हमारे। हाँ हाँ, कि हम सेवा जनता का करते हैं। हाँ 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 हाँ, यही उद्देश्य है। फैंस की बात करें तो फैंस नाराज तो नहीं है आपके? बिल्कुल नहीं, सारे लोग साथ हैं। रितेश भैया जिंदाबाद पूरा। जिंदाबाद कहें या ना कहें, साथ में है, हमें पूरा भी भरोसा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अनशन से पार्टी बना लिया, आम आदमी पार्टी। वैसे ही प्रशांत किशोर पटना में, बिहार में चल करके पार्टी बनाए हैं। 2 साल 3 साल लंबी यात्रा है इनकी, लगातार अभी भी चल रहे हैं जन सुराज यात्रा, बिहार बदलाव यात्रा जन सुराज पार्टी से। तो ये केजरीवाल और इधर प्रशांत किशोर, क्या दोनों लाइव इधर सेम? नहीं, ऐसी, ये देखिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता यही फालतू के लोग बातें करते हैं। दोनों अलग अलग हैं। अब गजब बात करते हैं, नाम ही अलग है केजरीवाल और प्रशांत किशोर जी। आप ये तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये ऑब्वियस है, लोग तो दुनिया देख रही है। अब सेम कहना, पार्टी का जो गठन का वो है एराज बिल्कुल नहीं, वो तो अनशन पे बैठ के आंदोलन से आई पार्टी है। हम लोग पिछले 3 सालों से प्रशांत जी पैदल चल रहे हैं। आप पैदल चलना को आप समझ रहे हैं छोटी बात? नहीं, बिल्कुल छोटी बात दूसरा कोई चल रहा है? नहीं, राहुल गांधी भी चले थे। कहाँ चले थे? भारत जोड़ो यात्रा चले थे। कितने दिन में पूरा किया उन्होंने? अरे कन्याकुमारी से लेकर के कितने दिन में पूरा किया? आप बताइए, जो 3 साल से आदमी आधा बिहार से ज़्यादा थोड़ा घूम पाए हैं। चलना इसको बोलते हैं कि दौड़ना, कार से चलना को बोलते हैं? पैदल वो भी चले, ठीक है। हाँ, पैदल चले थे, वही बात हम समझ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, एक छोटा सा राज्य बिहार, पूरे देश की अपेक्षा उससे अगर तुलना करें तो इस राज्य को 3 साल वो चले
और अभी पूरा बिहार पूरा नहीं कर पाए हैं पैदल चल के, ठीक है। अब जो बिहार जहाँ जा नहीं पाए हैं वहाँ सभाएं होती हैं जनसुराज की बातों को, इसीलिए तो हम लोग आए हैं कि हर घर तक जनसुराज की बातों को पहुँचाया जाए, ताकि जो प्रशांत किशोर जी ने बीड़ा उठाया है इस बिहार को इस बदहाली से निकालने का, तो उसमें वो सफल हो। उनका कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सहयोग करने हम लोग आए हैं। और सहयोग क्या ही कर सकते हैं, छोटे मोटे आदमी हैं हम लोग। तो जिस प्रकार से भगवान श्री राम पुल बना रहे थे तो एक गिलहरी थी, वो जाती थी बालू में अपने आप को लपेटती थी और पत्थरों की दरारों के बीच में उस बालू को ला के डालती थी। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से गिलहरी सहयोग कर रही थी, उसी प्रकार से हमारा सहयोग या योगदान समझ सकते हैं। ठीक है, अभी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, जिस पे आपकी पार्टी चर्चा कर रही है। रोके कैसे इसको? हमने ये वादा किया है जनसुराज पार्टी की तरफ से कि जो भी लोग बाहर में जाके रोजी रोजगार करने के लिए मजबूर हैं, उनको हम बिहार में ही 10 से 12 हज़ार रुपये तक की रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। कृषि को जो नकदी फसल करेंगे उन्हें कृषि सहायक मुफ्त में दिया जाएगा, ठीक है। तो उससे कृषि से भी लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल भाई, जिनको जो कृषि सहायक के लिए जो पे करते हैं, पैसा देते हैं, तो जो लोग अपना खेत छोड़, उनको अगर कृषि सहायक उनके साथ काम करने के लिए लोग फ्री में मिलेंगे किसानों को, तो जो लोग अपना खेती बाड़ी छोड़कर चले गए हैं वो भी आएंगे अपने खेती बाड़ी की तरह। कौन चाहता है बाहर जाके गाली सुनना? आप समझिए, जो लोग बाहर जाके रोजी रोजगार करते हैं उनकी इतनी दुर्दशा है कि अब तो सामने अभी फ़िलहाल का ही घटना मुंबई वाला देखिए। उत्तर भारतीयों को, बिहारियों को बोला जा रहा है कि भाई मराठी बोलो, उसे नहीं आ रहा है तो उसे मारा पीटा जा रहा है। ऐसी स्थिति है। आप उद्धव ठाकरे जहाँ भी जाएंगे, आप जहाँ पे उत्तर बिहारी लोग जाके रोजी रोजगार कमाते हैं, वहाँ पे इतने डर के सायों में रहते हैं। लोकल लोगों से उनको बहुत डर होता है कि भाई लोकल दब के रहते हैं, सहम के रहते हैं। तो इस परिस्थिति से बिहार को निकालना है। ठीक है, आपको लगता है कि राजनीति में ईमानदार लोगों की जगह बची है? बिल्कुल, हम लोग इसीलिए तो आए हैं। हम लोग राजनीति को बिजनेस नहीं मानते, राजनीति को सेवा का क्षेत्र मानते हैं। बिजनेस तो जो करना है कर रहे हैं, कर चुके, इतना कर रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए तो राजनीति में नहीं आए हैं। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं और हमारे जनसुराज पार्टी का ये प्रमुख उद्देश्य है। आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि जिनके पास, भाई राजनीति आज के समय में संसाधन का विषय है। आपके पास संसाधन हो, धनबल हो, मतलब लोगों का सपोर्ट हो, तभी आप कर सकते हैं। या तो आप पहले आपके दादा बाबा राजनीति से जुड़े तो रहे वो तो वही हो गया नेपोटिज्म। भाई आप जितने भी कम उम्र के जो सांसद विधायक आप देखेंगे, बहुत बिरले 0.001% जो आम लोगों के परिवार से निकल के लोग बनते हैं। नहीं तो सारे किसी न किसी मंत्री के, विधायक के, सांसद के लड़के होते हैं, तो वो बनते हैं भाई। लेकिन गरीब परिवार का, किसान परिवार का या फिर मिडिल क्लास का लड़के को एक नेता बनने के लिए कम उम्र में, मान लीजिए अंडर 40 की अगर बात करें, तो उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। चैलेंजेस तो आते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक ऐसा मंच दे रहे हैं जिसमें जुनून है कि भाई यहाँ जन सेवा करने का, जिसमें राजनीति को सेवा का धर्म, सेवा का क्षेत्र मानने वाले लोग जो भी हैं, उनके लिए हमारा जनसुराज हमेशा खड़ा है। और आदरणीय प्रशांत जी आह्वान कर रहे हैं कई वर्षों से कि ऐसे ही लोग हमें चाहिए पार्टी में, जिनका प्रमुख उद्देश्य सेवा करना हो, पैसा कमाना नहीं राजनीति से। हाँ, तो मैंने देखा भी भाई कि कई ऐसे बड़े बड़े अफसर, ब्यूरोक्रेट्स जुड़े हैं जनसुराज से, पढ़े लिखे लोग। अच्छा लगता है। लेकिन आपको क्या कुछ जाति आरक्षण मिला प्रशांत किशोर जी से? देखिए, ये क्षेत्र आरक्षण बेतुकी बातें हैं। जो जाति की बात होता है, भाई अगर आपका जन्म हुआ है तो किसी न किसी जाति में होगा है।
भारत में अगर जन्म होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार में हर जगह जातियाँ हैं, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जिस जाति में पैदा हुए हैं, आपका कोई इसमें योगदान है नहीं। तो इस पे तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जब आपका तो मतलब ये पांडे प्लस पांडे वाला कनेक्शन बेतुका है। मैं वही तो बात कह रहा हूँ, बेतुका है ही, बकवास है, निराधार है। आप समझिए, आप जिस जाति में पैदा हुए हैं उसमें क्या योगदान है आपका? मेरा तो कुछ योगदान नहीं फिर है। ये कौन सी बात है? लेकिन पैदा होने के बाद तो हो सकता है कि किसी और जगह जाने जब के हम लिए पैदा योगदान हुए हैं हो। उसमें मेरा कोई वश ही नहीं चला, मेरा कोई योगदान ही नहीं है, तो उस पर क्या बात करें? उस पर कोई बात करेंगे? अब जो कोई तो किसी भी जाति में पैदा हो सकता है। देखिए, थोड़ा सा आपको मैं रोकना चाहूँगा। मुझे जो लगता है पूरे भारत में चुनाव जाति पे ही हो रही है, बिहार में तो ज़्यादातर। अब लालू जी मुख्यमंत्री बन गए और वो कह रहे हैं कि जाति का कोई योगदान नहीं है, तो गलत है ना। आप क्या पूछना चाहते हैं? हम यही पूछना चाहते हैं कि पांडे की वजह से आपको कुछ आरक्षण जनसुराज में मिला आने के लिए, कि बस रितेश? हमको राजनीति में आने के लिए आरक्षण की जरूरत है, और राजनीति में तो किसी को आने के लिए भी आरक्षण की जरूरत नहीं है। ये कौन सा सवाल है? राजनीति में आने के लिए आरक्षण चाहिए होता है? राजनीति में तो कोई भी आ सकता है। विपक्ष कह रहा है ब्राह्मणों की पार्टी है जनसुराज। कहने वाला, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कहने वालों के लिए क्या कह सकते हैं? कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे। कहने को मैं बोल दूं कि आप ओसामा बिन लादेन है आप? नहीं भैया, अब तो अच्छा, अभी आपने वो ठाकरे की बात की, महाराष्ट्र में बिहारियों को भाषा के नाम पे प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको ऐसा कब लगा पर्सनली आपको? ये तो सबके ऊपर गुजर रहा है। अब राज ठाकरे की बात जो कह रहे हैं कि वहाँ पे मन से एक दल है, वो लोगों से मराठी बुलवा, तो ये तो सारे सोशल मीडिया में, इसमें लगना क्या है? नहीं, आप लोग पर्सनली पूछ रहा हूँ। जैसे आपको ऐसा कभी लगा कि बिहारी? बिल्कुल, जो बिहार के लोग बाहर रहते हैं, जैसे एक बार कहने में भी बाहर ऐसा सरकार की वजह से ऐसा लोग बोलते हैं कि तुम्हारी सरकार क्या कर रही है, तुम्हें वहाँ पे रोजी रोजगार क्यों नहीं दे रही है। ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पे आके तुम लोग मजदूरी करते हो, ये सब सुनने को मिलता है। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिहारी मतलब लोग अनपढ़ समझते हैं, बिहारी मतलब बेवकूफ़ समझते हैं। हम लोग अनपढ़ बेवकूफ़ थोड़ी हैं। हम लोगों को इस सिस्टम ने इतने सालों से बना रखा है। ये एक साजिश के तहत हुआ है कि भाई इतने सस्ते में मजदूर, हर गरीब तो हर जगह है। वो गरीब जहाँ पे गुजरात में भी गरीब है, तो जिस काम के लिए वो 25,000 मांगेंगे, हम इतनी बदहाली में हैं कि हम उसको जाके 15,000 में करते हैं। तो इसलिए भाई हम लोग को कि सस्ते में मजदूर मिलता रहे, इसलिए साजिश के तहत बिहार को अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, शिक्षा पे कोई काम ही नहीं किया गया। प्रशांत किशोर जी की बात की आप, उनका जो स्टाइल है माइक नहीं माटी, उनका जो स्टाइल है माइक कम मट्टी ज़्यादा पे चल रहे हैं। वो मट्टी से ज़्यादा वो जुड़े हुए हैं, माइक से कम जुड़े हुए हैं। और ये भी कह सकते हैं अब चुनाव में तो माइक और मट्टी दोनों से ही हैं अभी फिलहाल प्रचार के समय। पहले तो 2 साल से यात्रा चल रही इनकी, तो मट्टी से ज़्यादा जुड़ा होता है, इसलिए मैंने ये बोला। आप कर पाएंगे इतना मेहनत? वो तो समय बताएगा, कर ही रहे हैं। नहीं, जैसे पर्सनली पूछ रहे हैं कि आप स्टूडियो में थे, एसी में रहते थे, सिंगर थे ना। उससे पहले क्या थे? उससे पहले एक किसान के लड़के थे। हम काटे भी हैं, देखिए यहाँ पे ये जो निशान है, ये हंसुआ का निशान है। हम धान भी काटे हैं, बोझा भी ढोए हैं। तो अब हम कहाँ से हैं? ये देखिए, ये निशान जो है ना, ये हंसुआ का ही निशान है। मतलब वो चीजें वापस से आप जो है अडॉप्ट कर लेंगे। है उसको क्या दिक्कत है? हाँ, अगर नहीं भी किया है तो भी विल पावर इतना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आज आप राजनीति में ना होते तो क्या कर रहे होते? अभी तो ये कैसा सवाल है? बताइए ना। अरे कहीं फिल्म में एक्टिंग कर रहा होता। तो अब एक्टिंग छोड़ रहे हैं क्योंकि राजनीति में तो है ना। मैं तो पहले ही इस बात का दोबारा सवाल आपने पूछ दिया, मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया था कि भाई हम गायक हैं, गाते रहेंगे।
पहले भी सबको सुनाते थे, अपनी जनता को सुनाएंगे, सबको सुनाएंगे। 2 गाना आपने गाया भी जंसुराज को लेकर के, उसमें से कुछ ऐसी लाइन गाइए कि जनता को लगे कि सही बोल रहे हैं। वैसे तो गाना तो अपने हिसाब से तो आप गाए ही हैं, लेकिन आपको जो वो लाइन प्रेरणा दे रही है कि वास्तव में बिहार में ये हाल है। बिल्कुल, जो बिहार की जनता क्या चाहती है मैं गीत के माध्यम से बताता हूँ। हाँ। कि जनता भी हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। आपको अगर पवन सिंह के सामने उतार दिया गया जंसुराज से, इन केस चुनाव लड़ेंगे? ये कौन सी बात है, ये तो भविष्य के गर्त में है, ये तो भविष्य के गर्त में है, ये तो निराधार सवाल है। सुबह सुबह उठ करके आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मोबाइल चेक करते हैं? हाँ, मोबाइल में टाइम देखते हैं, फिर गर्म पानी पीते हैं। क्योंकि अभी गले से बहुत मेहनत हो रहा है, लोगों को जाके समझाना भी है, स्टेज पे भाषण भी देना है, और गायक हैं तो लोगों की ये भी रहती है कि जैसे आपकी कि भाई इंटरव्यू के बीच में 2 गाना गवा लिए आप, तो लोगों का भी रहता है कि कुछ गा दें। तो वैसे ही तो गाना भी पड़ रहा है, समझाना भी पड़ रहा है, इंटरव्यूज़ भी देने पड़ रहे हैं, भाषण भी देना पड़ रहा है, तो गले से बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, तो इसलिए गर्म पानी सुबह सुबह पीने से गले को थोड़ा राहत मिलता है। पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, घर वालों ने ज्वाइन करने के बाद डांटा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। घर वालों से पूछ के ही हम, घर वालों को बता के या पूछ के ही हम कोई काम करते हैं। भाई परिवार की सहमति हर हमारे बड़े फैसले में हो। तो परिवार मतलब पिताजी से कि माताजी से? सबसे हम लोग साथ में बैठते हैं। आज भी 2 बड़े भाई हैं, पिताजी, माताजी, अब सबकी पत्नियां हैं, तो सब जो भी होता है भाई सबको पता रहता है, बड़ा फैसला कोई होने वाला रहता है। स्क्रॉल करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं आप? कभी कभार जब समय मिलता है। तो पहले की फीड अलग रही होगी, अब फीड अलग हो गई होगी, अब न्यूज़ रिलेटेड आते होंगे। हाँ, पहले से भी हमें न्यूज़ में, राजनीति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो पहले भी आते थे, अभी भी आते। आपको लग रहा है अगर टिकट मिला आपको जंसुराज से तो सत्ता में रितेश पांडे देखेंगे? ये तो जनता के ऊपर है। जनता को जनार्दन कहा गया है, जनार्दन भगवान विष्णु का नाम है, तो ये तो हमारे भगवान, जनता रूपी भगवान के ऊपर है कि क्या उनका आदेश होता है, क्या उनका समर्थन होता है, उसके हिसाब से निर्धारण होगा। पहले ही ये कहना अनुचित है। दर्शकों को बताइएगा कि बिहार में सबसे अच्छा चीज़ क्या लगता है खाने में? बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, दाल भात भुंजिया, दाल भात चोखा। हमें तो दाल भात भुंजिया बहुत पसंद है। चलिए, आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर आपको समझाना हो दिल्ली वालों को, महाराष्ट्र वालों को, मध्य प्रदेश वालों को, तो आप बताइए कि बिहारी क्या चीज़ होता है? मतलब सबको, लोगों को बिहारी क्या चीज़ होता है? बिहार देखिए, जो बिहार की भूमि रही है, ये ज्ञान की भूमि रही है। चाणक्य से लेके बड़े बड़े जो महान विभूतियां हैं, इस बिहार की धरती से पैदा हो गई हैं। यहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध को यहाँ शिक्षा मिली, ज्ञान मिला। भगवान राम भी यहाँ बक्सर में आके
शिक्षा प्राप्त किए थे। तो ये ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन नेताओं ने इस भूमि को मजदूर की फैक्ट्री बना दिया। साहब बहुत ज़्यादा संख्या में बिहार के लोग बाहर जाके मजदूरी करने के लिए विवश हैं, वो शौक़ से नहीं जाते हैं। सबको मन है कि भाई वो अपने माता पिता के साथ रहे, सबको मन रहता है कि अपनी पत्नी के साथ रहे। कहा जाता है जीवन साथी, लोग जीवन भर साथ रहने के लिए शादी ब्याह करते हैं, ये विवाह का पवित्र बंधन में बनते हैं। लेकिन हमारे बिहार की ये स्थिति है कि लोग वो जीवन भर के साथ को छोड़कर, पति पत्नी गांव में रहती है, पति प्रदेश में जाके अपना रोजी रोजगार कमाता है। मैं साल भर में 10 दिन 5 दिन की छुट्टी लेकर वो छठ में आता है। तो लोग तो यही चाह रहे हैं कि पहले जो पलायित हो गए हैं हमारे घर के भाई सदस्य समांग, वो हमारे बिहार में आए। सबसे प्रमुख बात यही है। ठीक है। बाकी बिहारी अपनी मेहनत की वजह से जाना जाता है, तो बिहारी मेहनत करे तो अपने बिहार में करे कि हमारा बिहार आगे बढ़े। हम क्यों जाके दूसरे को बढ़ाएं? और वहाँ पे सम्मान से हम बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, हमें जिल्लत और जलालत वाली ज़िंदगी झेलनी पड़ती है, गाली सुनना पड़ता है, डर के रहना पड़ता है, सहम के रहना पड़ता है। अरे हम जाके उसको बढ़ाएंगे, वहाँ मेहनत करेंगे जिनको हमारी मेहनत की कद्र हो। हमें तो हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमारी मेहनत की कद्र भी नहीं है। हमें तो बिहार के लिए कार्य करना है, बिहार के में रह के कार्य करना है हमारे सभी बिहारी भाइयों को। आप देखिए जो भी लोग, अब जब से जरूर जनसुराज का मुहिम चला है, जो भी बिहार के लोग बाहर रहते हैं उनका वीडियोस देखिए सोशल मीडिया पे, उनका एकदम खुला समर्थन है प्रशांत किशोर जी को और जनसुराज को कि भाई व्यवस्था बने कि रोजी रोजगार बिहार में ही मिले। हाँ, और जो आदमी 15,000 यहाँ कमाएगा बिहार में, वह उधर बाहर 30,000 मिलेगा, उसका बराबर होगा। क्योंकि वहाँ भाई रूम लेना है, खाना पीना की व्यवस्था करना है, महंगाई है, बाहर तो महंगाई है। हाँ भाई, अगर आप घर पे रह के काम करते हैं तो बचत होती है। ठीक है, मैं समझ गया। कभी झगड़ा हुआ प्रशांत किशोर जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई बात बुरी लगी? क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो भाई उनके हर बात में बिहार का भलाई ही झलकता है कि कैसे बिहार को इस बदहाली से निकालें। तो इसके ये कौन सा बात? नेता बनने के लिए झूठ बोलना पड़ता है? आज तक तो हमें महसूस नहीं हुआ। जब से हम सक्रिय राजनीति में हैं, हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई हमें झूठ बोलना चाहिए। सच बोल के भी हो सकता है, हाँ, कुछ लोग को लगता होगा कि हाँ भाई झूठ बोलना चाहिए, लेकिन सच बोल के भी राजनीति हो सकती है। वो तो अपना अपना नज़रिया है, आप किस काम को कैसे देखते हैं। मैं इस काम को ऐसे देखता हूँ कि हाँ भाई हम सच बोलेंगे। ठीक है। नेता रितेश पांडे बनने के बाद जो दोस्त हैं आपके जिगरी यार, परिवर्तन आया कुछ? नहीं, सभी लोग साथ हैं, सभी लोग, बिल्कुल सभी लोग साथ हैं। आगे आगे भी रहेंगे साथ? वो तो भविष्य की गर्त में है। आप कोई नहीं बता सकता कि कौन आगे साथ में रहेगा, कोई नहीं बता सकता। भोजपुरी इंडस्ट्री में लगता है गुटबाजी है, ग्रुपबाजी है, क्योंकि आप बहुत करीब से उस इंडस्ट्री में रहे और बहुत दिग्गज भी रहे हैं आप, रितेश पांडे जी। देखिए, छोटी सी इंडस्ट्री है, गिने चुने लोग हैं, इसमें क्या गुटबाजी। और भाई अब साथ में रहते हैं, उसको 2-4 लोग 10 लोग साथ में रहते हैं, उसको गुट समझ लीजिए तो समझ लीजिए। ऐसा क्या? ये तो हर जगह है। अच्छा ठीक है, आपको कभी लगा कि यार 1 साल रुक जाना था, ये फिल्म रिलीज़ कर देते, फिर नेताई करनी थी? नहीं, या तो फिर ऐसा लगा कि इस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर पाए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत फिल्में हमने, कम से कम 40 से 50 फिल्में हमने की हैं और सारे लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। और मुझे लगता है जो फैसला हमने लिया वो बहुत सही लिया, सही समय पे लिया। अभी क्या आपके अब मतलब क्या यही तो बदलना है भाई। जब तक काम करने का जुनून रहे तब ना काम करेंगे।
अब 60 साल के हो जाएंगे मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि 60 साल के लोग काम नहीं करते, लेकिन एक वो जुनून नहीं रहता। एज का असर तो होता है। तो मैं देखिए तीर्थ जो भी भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हाँ मैं हर जगह होके आ गया हूँ, इसलिए कि भाई मैं चाहता हूँ कि जब तक शरीर में अब हम बुढ़ा जाएंगे तो, और फिर केदारनाथ जी का पहाड़ चढ़ना है तो कैसे चढ़ेंगे? वो तो यात्रा से, वो तीर्थ यात्रा से ज़्यादा दुख हो जाएगा भाई। तो अभी जहाँ पे यात्रा करनी चाहिए, जहाँ यात्रा का आनंद हो, तो इसलिए मैं अभी कर लिया कि भाई क्यों इंतज़ार करें। हमें समय मन में था कि हमें हर जगह जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करना चाहिए। अब ईश्वर की कृपा होती गई, समय मिलता गया, उस हिसाब से तो जाके करते गए। तो हम किसी और समय का इंतजार मैं करने वालों में से नहीं हूँ कि हाँ ये समय आएगा तो ऐसा करेंगे। हाँ सही काम है, क्योंकि सही काम के लिए कोई समय खराब नहीं होता है, और खराब काम के लिए कोई काम सही नहीं होता है, समय सही नहीं होता। अगर आप विधायक बन गए समझे, तो पहला काम क्या करेंगे? या आपकी पार्टी सरकार में आ गई तो पहला काम ऐसा क्या है जो हमारे पास हम इतने मुद्दे हमारे जनसुराज ने नहीं, इनमें से सबसे पहला क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये रोजी रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे करना, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। हमारे भाई जो बाहर जाके दुख दर्द सह रहे हैं, उससे उनको निजात मिले। आप हमको भटका दिए, हम सवाल पूछने वाले थे कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस रह गई जिसके साथ आप काम नहीं कर पाए, और आप सोच रहे हैं। नहीं, उस बात का तो हमने जवाब दिया कि ऐसा कोई बात नहीं, मतलब ऐसे कोई नहीं भटक रहे हैं। नहीं ऐसा जिसके साथ काम किया अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी लोग कहते हैं कि आप हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से भी कनेक्टेड हैं, जनसुराज पार्टी में भी सक्रिय हैं, बिहार में भी सक्रिय हैं। मनोज तिवारी से आपकी कभी मुलाकात होगी या रवि किशन से मुलाकात होगी तो ये राजनीति वाली बातें उठेंगी या? बिल्कुल उठेंगी। हम अपनी पार्टी का मजबूती से पक्ष रखेंगे। बिल्कुल। ऐसा वो भाव नहीं आएगा कि यार क्या कि हम जनसुराज बीजेपी? नहीं ऐसा क्या भाव? मैं बोला तो ये हमारा संविधान हमें आज़ादी देता है, ये लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है, ये राजतंत्र। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद बात हुई थी उन लोगों से आपकी? हाँ, बातचीत तो अक्सर बोले नहीं जो ज्वाइन करने के बाद वो हमारे उनके बीच की बात है, वो तो हम बताएंगे नहीं आपको। वो भी बात होती रहती है, ये समझिए। हाँ, तो बक्सर से आपके, क्योंकि हमारा संबंध उनसे राजनीतिक नहीं है ना, हमारा एक छोटे बड़े भाई का संबंध है और वर्षों से है। तो विचारधारा, यही तो लोकतंत्र है, यही राजनीति है कि हमारी आपसे पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन विचारों की लड़ाई है। राजनीति तो भाई विचारों की ही लड़ाई होती है ना। बिल्कुल ठीक है, आप इतना हमें समय दिए और हमने भोजपुरी हो गई, राजनीति हो गई, आपकी पर्सनल बायोग्राफी होगी, सब पे चर्चा की और आपने बहुत ही बेबाकी से जवाब भी दिया। और उम्मीद है कि रितेश जी आप जैसे ईमानदार नेता, और शब्द नहीं है, हम गायक के सामने जोड़े क्या, इतना बढ़िया आप गीत गाते हैं। तो धन्यवाद। ये आशीर्वाद है माँ सरस्वती की, वो बनी रहे और हम आगे भी मुलाकात करें तो इसी तरीके से बेबाकी से जवाब भी दें। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए नव भारत। मेरे साथ थे गायक रितेश पांडे, ब्रेकट में पॉलिटिशियन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।